पत्र लेखन, उसके प्रकार देखे थे, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में कौन कौन से आते हैं, अनौपचारिक में कौन से आते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग देखेंगे वही औपचारिक अनौपचारिक का प्रारूप कि हम लोग किस प्रकार हम लोगों ने पत्र लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, औपचारिक में आपके सभी कार्यालयीन पत्र, जो भी दफ्तर है, दस्तावेज होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनको आप पत्र लिखते हैं। और जब भी कार्यालयीन पत्र जब भी आप लिखा जाता है, उसको अब भाषा का सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका जो भी निवेदन होती है, आपकी जो भी समस्याएं होती है, आपकी जो भी तकरार होती है, आपका जो भी निवेदन होता है, उस निवेदन को सबसे कम भाषा का, सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करके आपको अपने विचार सामने वाले को प्रस्तुत करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। और दूसरी बात, औपचारिक पत्र में आप अपने विचार एक ही पत्र में पूरी तरीके से रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसका कहीं बहुत ज्यादा महत्व है। तो देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप, किस प्रकार, किस ढंग से हम लोगों ने पत्र लिखना चाहिए। और जैसे ही पहले पत्र लिखन जब भी किया जाता था, एक लिफाफे के तहत उसमें डालकर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते थे, परंतु जैसे कि मैंने पहले लेसन में आपको समझाया था कि पत्र लेखन क्यों ज्यादा जरूरी है। जैसे अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जो भी कई सारे माध्यम है, उन्हीं माध्यमों के तहत पत्र लेखन का भी प्रारूप पूरी तरीके से बदल गया। ये एक प्रकार से ईमेल तरीके का पत्र लेखन यहाँ पे हमें 10वीं कक्षा में आया हुआ है। तो देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। तो जैसे कि आप जो भी पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले ये सारा का सारा अभी आप लोग के लिए इतना सरल हो गया छात्रों कि आप जो भी पत्र लिखेंगे, आप अपने बाएं साइड से ही शुरू करेंगे। जहां पे आप शुरू करते हैं, जहां पे मार्जिन होती है, पेज की जो मार्जिन होती है, उसी मार्जिन के आगे से आप के साथ, मार्जिन के साथ आपको पत्र लिखना आसान हो गया। कितना आसान हो गया? जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये बाई साइड है, ये बाई साइड से ही आपको पूरी तरीके से पत्र लिखना है। यानी किसी को अभी पहले के दौर में कैसे हुआ करता था कि पत्र लिखने वाला दाहिने साइड रहेगा, पाने वाला बाएं साइड रहेगा। अभी ऐसा कुछ भी यानी आप लोगों के लिए तकलीफ कुछ भी नहीं है। तो अभी जो भी पत्र लिखेंगे, आप पूरी तरीके से बाएं साइड से ही लिखना शुरू करेंगे और बाएं साइड से ही अंत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना दिनांक, तारीख, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले शुरू में लिखेंगे दिनांक, उसी के नीचे में सेवा में, उसी के नीचे सेवा में, जिसे हम लोग पत्र लिखते हैं, जिसे हम पत्र लिखते हैं, सेवा में उसका पदनाम और पता, जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, उसका पदनाम और पता बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और ये औपचारिक पत्र है, यानी कार्यालयीन पत्र भी हो सकता है, व्यवसाय संबंधी भी हो सकता है, या फिर प्रधानाचार्य भी हो सकता है। इसमें आपको उनका नाम और पदनाम और पता लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दूसरा है विषय, कि आप किस विषय के संबंध में आप पत्रों को लिख रहे हैं, आपका निवेदन क्या है, आपकी तकरार क्या है, आपकी समस्या क्या है, वो एक संक्षिप्त रूप में आप इस विषय में आपको विशद करना है। यानी जो भी आप आगे में पत्र लिखेंगे, जो भी सारांश आप आगे में विषय वस्तु प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले आपकी मुख्य समस्या क्या है, आपकी तकरार क्या है, उसको एक संक्षिप्त रूप में आपको इस विषय में लिखना है, प्रस्तुत करना है। उसके बाद है संबोधन। संबोधन यानी कि हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं, उनके सम्मान के तौर पर हमें उन्हें कुछ संबोधन लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जैसे कि महोदय, सम्माननीय। ओके। उसके बाद आपकी जो भी विषय है, आपकी जो भी निवेदन है, तकरार है, समस्या है, इस विषय के संबंध में आपको विषय वस्तु प्रकट करना है। आपको समझ में आ गया? आपका जो भी विषय है, उस
उस विषय के संबंध में आपको विषय वस्तु प्रकट करना है, यानी कि आपका जो भी विषय है उसका सारांश आपको यहाँ पे विशद करना है। उसके बाद जब भी आपका विषय वस्तु पूरी तरीके से लिखना हो गया, उसके बाद आपको हस्ताक्षर और अपना खुद का नाम लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अभी हस्ताक्षर और नाम किसका? तो जो भी पत्र लिखने वाला है, पत्र लिखने वाले में हस्ताक्षर और नाम यहाँ पे लिखना है। देखिए ऊपर में किसका लिखना है? पत्र पाने वाला, जिसको हमको पत्र लिखने वाले हैं उनको लिखना है। और नीचे में छठे पॉइंट में क्या करना है कि पत्र लिखने वाला जो लिख रहा है उसका नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना है। और फिर प्रेषक का पता, प्रेषक यानी हम, जो पत्र लिखने वाला है वो है प्रेषक, पत्र लिखने वाला प्रेषक, उसको अपना पूरा का पूरा पता लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सारा का सारा प्रारूप जो भी आया है ईमेल को मद्देनजर रखते हुए ही ये पत्र लेखन ईमेल के तरीके से आया हुआ है। इसलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको ईमेल अपना लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप पूरी तरीके से समझ आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखन देखेंगे। धन्यवाद।